सरकार कोविड-19 की वजह से पैंडेमिक के साथ साथ कौन सी नई समस्या से जूझने लगी? फ्रीडम डे मनाने वाला ब्रिटेन पिंगडेमिक से क्यों हुआ परेशान? ब्रिटेन में अचानक कर्मचारियों की क्यों हो रही है कमी? आज के इस विश्लेषण में इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नमस्ते, मैं हूं विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई। कोरोना वायरस की शुरुआत हुए 1.5 साल हो चुके हैं। एक तरफ जहां हम इंसान वायरस को हराने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं वायरस भी खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में लगा है। अब सिर्फ कोरोना हमारी सबसे बड़ी चुनौती नहीं रहा, इसके नए नए रूप और विभिन्न प्रकार के वेरिएंट हमें परेशान कर रहे हैं। दिक्कत सिर्फ उन देशों को नहीं जिनके पास वैक्सीन की कमी है या जिनके यहाँ वैक्सीनेशन कम हुआ है। एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगा चुके देश भी परेशान है। ऐसा ही एक देश है ब्रिटेन, जहां सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ। अब तक ब्रिटेन के 88% वयस्कों को पहली डोज और 69% लोगों को दूसरी डोज मिल चुकी है, मगर इसके बावजूद ब्रिटेन बेहाल है। लेकिन इन सबसे इतर ब्रिटिश सरकार कोविड-19 की वजह से पैंडेमिक के साथ साथ पिंगडेमिक की समस्या से भी जूझ रही है। दरअसल कोविड-19 मरीजों की निगरानी करने के लिए शुरू किए गए ऐप ने इस महीने के शुरुआती एक हफ्ते में ही करीब 60,000 लोगों को सेल्फ आइसोलेशन के लिए चेतावनी संदेश भेजे। HS के ऐप से भेजे जा रहे हैं मैसेज। ये मूलतः एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के नज़दीक में आए तो ऐप से आपको मैसेज आएगा। फौरी तौर पर देखा जाए तो कहेंगे क्या टेक्नोलॉजी है, जिसके बाद आपको 10 दिनों तक आइसोलेट रहना होगा। नेशनल हेल्थ सर्विस के ऐप द्वारा भेजे जा रहे चेतावनी परामर्श और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, जैसा कि NHS की जांच और पहचान टीम द्वारा किया गया फ़ोन कॉल होता है। हालांकि सरकार का निर्देश है कि किसी संक्रमित से संभवतः संपर्क में आने पर भेजे गए चेतावनी संदेश के बाद व्यक्ति 10 दिनों के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रहे। सेल्फ आइसोलेशन की वजह से हो रही कर्मचारियों की कमी। ऐप ने इस महीने के शुरुआती एक हफ्ते में ही करीब 60,000 लोगों को चेतावनी संदेश भेजे और सभी को सेल्फ आइसोलेशन में रहने को कहा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं। कारोबार और सुपरमार्केट से लगातार शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। ऐप के अलर्ट संदेश से उनके यहाँ कर्मचारियों की कमी हो रही है और आवश्यक सेवाएं एवं वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ब्रिटिश रिटेल कंसोर्टियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि ऐसे कई छोटे व्यवसाय होंगे यहाँ यदि उनके पास केवल 1 या 2 कर्मचारी हैं और सेल्फ आइसोलेशन की वजह से उन्हें अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। सरकार की आलोचना ट्रेसर टीम से कांटेक्ट में आने के बाद घर में रहने के निर्देशों को लेकर हो रही है। ब्रिटेन के मंत्री बोले इसका पालन करना चाहिए। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री क्वासी कार्तिंग ने BBC से कहा कि अगर आपके पास संदेश आता है तो आपको पृथकवास में चले जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि यह चुनौती पेश करता है। हर में कर्मचारियों की कमी की खबरें मिल रही हैं जिसकी हम निगरानी कर रहे हैं, लेकिन नियम स्पष्ट है और मेरा मानना है कि उन्हें इसका पालन करना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार बड़े पैमाने पर लोगों के पास संदेश जाने और उनके काम नहीं कर पाने को लेकर चिंतित है। जल्द ही अहम सेवाओं में लगे कर्मचारियों को छूट देने संबंधी सूची जारी करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियायती सूची समिति होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर हमें कहीं सीमा तय करनी होगी। ऐप को डाउनलोड करने वालों की संख्या में हो रहा इजाफा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता ने कहा कि ऐप वही काम कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि 16 अगस्त से पूरी तरह से टीकाकरण करा चुके लोगों के ऐप पर संदेश आने के बावजूद पृथकवास में रहने के निर्देश को खत्म कर दिया जाएगा। इस बीच ऐप को डाउनलोड करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। में संख्या 2,65,23,853 से बढ़कर 2,68,26,748 हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि कई लोगों ने संदेश के डर से ऐप को अपने फ़ोन से हटाया भी है। बढ़ते केसों के बावजूद अनलॉक हुआ ब्रिटेन, जिसे फ्रीडम डे कहा गया। ब्रिटेन को 19 जुलाई से पूरी तरह से अनलॉक किया गया। अनलॉक का फैसला ऐसे समय पर लिया गया जब दुनिया के सबसे ज़्यादा कोरोना केस सामने आ रहे थे। ब्रिटेन में कानूनी रूप से मास्क पहनना भी जरूरी रहा। प्रतिबंधों में मिली ढील को फ्रीडम डे कहा गया। ब्रिटेन के अनलॉक वाले निर्णय पर दुनिया के 1200 वैज्ञानिकों ने चिंता जताने के साथ ही चेतावनी भी दी कि ब्रिटेन पूरी तरह अनलॉक से दुनिया पे खतरा साबित होगा। दूसरी ओर वैक्सीन के लिए दोनों डोज ले चुके ब्रिटेन के नए स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभात साक्षी के साथ लगातार बने रहें। फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभात साक्षी को सब्सक्राइब करें।